आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर का दर्द। ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, कमर का दर्द स्पेशली फीमेल्स में। कमर के दर्द की वजह अमूमन हम क्या कर रहे होते हैं कि मसाज करवा रहे होते हैं लोकल ये मसाज करने वालों से, या फिर कुछ लोगों को हमने देखा है कि कमर के ऊपर चढ़कर मसाज करते हैं, और कुछ लोग डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं कमर के दर्द के छुटकारे से। और अमूमन कुछ लोगों को क्या कहा जाता है कि आपको शाटिका पेन है, आप बस मेथी के बाल का इंजेक्शन लगा लें या मल्टीविटामिन का या न्यूरोबियान का इंजेक्शन लगा लें तो आपका दर्द सही हो जाएगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी वजूहत हैं कमर के दर्द की, जिनमें माइल्ड केसेस भी हैं तो सीवियर केसेस भी हैं। तो कमर का दर्द जो है और जो कि टांगों में फैल भी जाता है, काफ़ी दफ़ा किसी एक टांग में चला जाता है या फिर जस्ट कमर तक ही रहता है। तो याद रखें कमर के दर्द की काफ़ी वजूहत हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन जो आती है सबसे पहले वो आती है मस्कुलर स्पाज़म, जो वज़न उठाने की वजह से या चोट लगने की वजह से या झटका लगने की वजह से मसल्स में खिंचाव होता है, लिगामेंट्स में खिंचाव होता है, उसके टेंडन्स में खिंचाव होता है, जिसके बाद ये पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं मस्कुलर स्पाज़म। इसकी डायग्नोसिस हम क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे भी करते हैं और एक्सरे पे भी करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉमन हमारे पास कमर की दर्द की वजूहत है, उसमें हमारे पास आती है डिस्क प्रॉब्लम। याद रखें डिस्क प्रॉब्लम हमारे पास बहुत कॉमन हो गई है और उसकी वेराइटी है, काफ़ी वेराइटी है। उसमें हमारे दो स्पेस होते हैं, स्पाइनल के केनाल एक होता है और एक दूसरा होता है न्यूरल फोरामिन। तो दोनों की मैनेजमेंट जो है मेडिकली जो है वो मेडिसिन के हिसाब से सेम है, लेकिन उसकी फिजिकल थेरापी और आपके डिफरेंट पोस्चर की रेस्ट्रिक्शन वो दोनों की डिफरेंट है। उसके बाद जो हमारे पास दर्द की वजूहत आ जाती है, जिसमें फैसेट ज्वाइंट, एक ज्वाइंट होता है रीढ़ की हड्डी में जिसको हम फैसेट ज्वाइंट कहते हैं, उसकी आर्थोपैथी होती है कंडीशन, जिसकी वजह से या आर्थराइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी वजूहत आती है हमारे पास दर्द की, उसमें आता है रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर। रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है वो ओल्ड एज में कॉमन होता है, स्पेशली वुमेन में, जिसकी वजह होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी दूसरी वजूहत में आपका कोई ट्रामा के केसेस में आपको मिल सकती है। उस कंडीशन की इस में क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जो कि पीछे डिस्प्लेस होकर आपकी नसों को दबाती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर करती है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वजूहत आ जाती है हमारे पास, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड की ट्यूमर्स आ गई, एप्सिस आ गई, हेमाटोमा आ गया स्पाइनल कॉर्ड का। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आ गई जिसमें लेग में पेन जाता है आपके, उसमें रेडिकुलोपैथीज आ गई आपके डिफरेंट काज की वजह से, या अलाइनमेंट जो होती है आपकी वर्टिब्रल बॉडीज की, अलाइनमेंट जो होती है आपकी वर्टिब्रल जो बॉडीज होती हैं वर्टिब्रल इसमें स्पाइन में, उनकी आगे पीछे हो जाती है। वो उनके आगे पीछे होने की वजह लिगामेंट होते हैं, एक पोस्टीरियर लिगामेंट जिसका टियर हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, या डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, या ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं बोन में जो कि नसों को दबाते हैं। तो ये काफ़ी सारी वजूहत हैं कमर के दर्द की, और उस दर्द की जो कमर के बाद पैरों में चला जाता है, किसी एक साइड पर या दोनों साइड पर। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा कोई पेशेंट हो तो आप उसको मुकम्मल तौर पे इवेलुएट करें, क्लिनिकली उसको एग्जामिन करें। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास, उसमें एक्सरे लंबोसेकल स्पाइन आ गया, या एमआरआई लंबोसेकल स्पाइन आ गया, या बोन स्कैन आ गया, सिटी स्कैन भी हम करवाते हैं कुछ कंडीशंस में। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है। तो काइंडली ऐसे जब भी पेशेंट आपके पास आए कमर के दर्द के, तो उनको फौरन न्यूरो फिजिशियन के पास रिफ़र करें ताकि वो मुकम्मल इवेल्युएट करे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसकी डायग्नोसिस को फाइनल करे, फाइनल करने के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे।